हेलो बच्चों, यह वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए है, शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए। तो इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न हमने लिखा हुआ है, उस प्रश्न को समझते हैं। मैंने इसमें नोट कर लिया है जिससे कि वीडियो छोटा रहे, आपको समझने में आसानी हो, समय ज़्यादा न बर्बाद हो। रुचि से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के कुछ प्रयासों का वर्णन करिए। तो अगर हम रुचि शब्द को देखें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरेस्ट। आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो वो समझते हैं। रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रुचि शब्द जो है वो इंग्लिश भाषा के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से हुई है, जिसका अर्थ है लगाव होना। ठीक है, ये एक सामान्य परिभाषा है। इसके बाद बहुत से शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी अपनी रुचि की परिभाषा दी है, इंटरेस्ट की परिभाषा दी है। तो अब हम एक मैंने मनोवैज्ञानिक की परिभाषा ली है, क्रो एंड क्रो की, जो कि बहुत ही फेमस है, अच्छी है। तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे एक बार। रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने को आकर्षित करती है। ठीक है, यानी कि हम किसी कार्य को कब करेंगे? जब हम उसको करने के लिए प्रेरित होंगे, जब हमें उस कार्य को करने में इंटरेस्ट होगा, जब हमें वो कार्य करना अच्छा लगेगा, तो हम उस कार्य को करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसको एकदम डिकोड करते हैं बढ़िया ढंग से। रुचि एक प्रेरक शक्ति है। प्रेरक शक्ति का मतलब किसी कार्य को करने के लिए जो अंदर से प्रेरणा आती है। तो रुचि क्या है? प्रेरक शक्ति। अगर आपकी किसी चीज में रुचि नहीं होगी तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे। जैसे मेरी अगर पढ़ाने में रुचि नहीं होती तो मैं पढ़ाता नहीं। क्लियर? अगर लता मंगेशकर की गाने में रुचि नहीं होती तो वो सिंगर नहीं होते। सचिन की खेलने में रुचि नहीं होती तो वो आज क्रिकेटर नहीं होते। समझ पा रहे होंगे कि रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने को आकर्षित करती है। किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में या कोई काम करने के लिए जो चीज़ हमें आकर्षित करती है उसको हम क्या कहेंगे बेटा? रुचि कहेंगे। समझ गए होंगे। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, तो इसको भी हम लिख देंगे। आगे, रुचि की विशेषताएं, इंटरेस्ट की विशेषताएं क्या है? रुचि एक मानसिक शक्ति है, यानी कि ये कहाँ से उत्पन्न होती है? दिमाग से। मानसिक शक्ति है। ठीक है। दूसरा है, रुचि जन्मजात एवं अर्जित दो प्रकार की होती है। यानी कि कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो बाई बर्थ होते हैं, जन्म से ही होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बाद में वातावरण में हम आए, वहाँ से हमने उसको अचीव किया। जैसे मान लो मेरा शुरू में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हमारे आसपास का ऐसा माहौल रहा, हमने चीज़ों को देखा, पढ़ा, समझा, तो बाद में हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट हो गया। तो ये कैसा हो गया? अर्जित। अब जन्मजात यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमारा जन्म से ही, शुरू से ही इंटरेस्ट होता है, शुरू से ही उसमें हमारी रुचि होती है। ठीक है, तो ये समझ पाए होंगे। मनुष्यों में रुचियों का विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरा आज पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो हो सकता है कल मेरा इंटरेस्ट चेंज हो जाए, कल मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो जाए, हो सकता है कल मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट हो जाए। तो इंटरेस्ट है या रुचियां हैं वो लगातार कैसी होती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं। तो ये बात समझ में आई होगी बेटा। अगला पॉइंट लेते हैं कि रुचियां व्यक्ति तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती हैं। अच्छा, ये क्या? इसको समझेंगे। जैसे मेरे अंदर अभी आपको लेता हूं मैं, चलो आपके अंदर अभी जब आप स्कूल में आए एडमिशन लेने, तो आप में पढ़ाई की बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन जब आप विद्यालय में आए, आपने विद्यालय का माहौल देखा कि भाई यहाँ तो सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ने वाले लोगों की प्रशंसा होती है, पढ़ने वाले लोग अच्छी जॉब में जाते हैं, पढ़ने वाले लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी होती है, जीवन अच्छा होता है। तो क्या हुआ कि आप भी उनको देख करके आप भी उनके जैसे बनने लगे, और उस वातावरण में जो वो क्रियाएं कर रहे हैं वही आप करने लगे। यानी कि वातावरण, जो आपके आसपास के लोग, आपका विद्यालय, उसका माहौल, और आप आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को उनके अंदर भेज रहे हैं, उनकी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या होती है? अंतःक्रिया, परस्पर अंतःक्रिया। यानी कि वातावरण और व्यक्ति की अंतःक्रिया से क्या होता है बेटा? रुचि उत्पन्न होती है। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। अगला है, अगली हेडिंग है कि शिक्षा में रुचि बढ़ाने के क्या क्या उपाय। जैसे मान लो आप टीचर बन गए और जो स्टूडेंट है, आपका विद्यार्थी है, वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या क्या करोगे? अच्छा, ये बताओ, आप क्यों पढ़ोगे किसी चीज़ को? जब उसका आपको बेनिफिट पता होगा कि मैं इसे क्यों पढूं। जैसे मैंने आपको पर्यावरण पढ़ाया, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाया, तो आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बेटा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से हानियां क्या हैं। अगर हम इसके प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो ये हमको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तब आप समझोगे कि पर्यावरण को हमें पढ़ना चाहिए और ये जो है हमारे जीवन पर इस तरीके से प्रभाव डालता है। समझ रहे हो ना बेटा? तो उसी तरीके से, जैसे आप, एक और उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे आपको मैंने विद्युत पढ़ाया, जैसे मान लो मैंने 10th क्लास में आपको पढ़ाया था श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पढ़ाया। तो मैंने आपको क्यों पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया
आप इसको क्यों पढ़ेंगे? आप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े अपने घर की वायरिंग करने में, या कहीं पे फ्यूज उड़ जा रहा है, तो आप उसको समझ पाओ कि भाई ये क्यों उड़ रहा है फ्यूज, या इसकी वायरिंग किस तरीके से होगी। तो जब हमें उसका उपयोग पता होगा, जब हमें ये पता होगा कि इसको पढ़ के हमारे जीवन में ये परिवर्तन होगा, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें अपने बच्चों में रुचि उत्पन्न करनी है तो शिक्षा का महत्व उनको बताएं। दूसरा, जो एजुकेशन है उसको थोड़ा रोचक बनाएं। अब रोचक कैसे बनाओगे? रोचक बनाने का मतलब ये है कि अगर हम उनको विजुअल दिखाएंगे, यानी कि पिक्चर दिखाएंगे। जैसे मैं जाता हूँ क्लास में, कहता हूँ ज्वालामुखी देखी बेटा, आप कहते हो नहीं देखी है, तो हम क्या करते हैं, वीडियो चला देते हैं एकदम, देखो बेटा ऐसी ज्वालामुखी होती है, ठीक है, तो तुम्हें अच्छा लगता है, यानी कि विजुअल से अब तुम्हें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। जो बैठा होगा बच्चा इधर ऐसे सोच रहा होगा, वो भी कहेगा हाँ हाँ चलो देखते हैं कैसी है। मैंने बोला आपको बेटा अमेजन के जंगल देखे हैं, तो तुमने कहा नहीं देखे, फिर हमने वीडियो दिखा दी अमेजन के जंगल ऐसे होते हैं, तो तुम्हें इंटरेस्ट आया। यानी कि पढ़ाई को रोचक और गतिविधि आधारित बनाएं, यानी कि उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, ऐसी बोरिंग ना हो कि माँ साहब पढ़ा रहे हैं और तुम बस लिख रहे हो, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा आपस में, कोई भी नई चीज़ सीख नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रुचिकर होनी चाहिए उसमें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ों को डालना चाहिए आपको, ठीक है ना। दूसरा है, विद्यार्थी को पुरस्कार और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया तो तुम उसको पुरस्कार दो, कुछ पुरस्कार न दो तो बच्चों से ये कह दो चलो इनके लिए तालियां बजाओ, तो ये भी एक अमूर्त पुरस्कार हो गया बेटा कि आपने तालियां बजाई या प्रशंसा उसकी कर दी, तो ये भी एक पुरस्कार की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा रीजन ये हो गया, बढ़ाने का उपाय ये हो गया। तीसरा है कि आधुनिक शिक्षण सामग्री जैसे कि स्मार्ट क्लास, मॉडल चित्र आदि दिखाएं। जैसे आप देखते हो मैं छोटी क्लासों में जब जाता हूँ तो क्या करता हूँ, बच्चों को ABCD बनी हुई प्लास्टिक की ले जाता हूँ या खिलौने ले जाता हूँ। क्यों? बच्चों को कार्टून दिखाता हूँ पढ़ाई वाले, क्यों? क्योंकि उससे बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और साथ ही साथ वो सीखते भी रहेंगे। अब जैसे मैंने ABCD वाली इसको वीडियो दिखाई, कार्टून दिखाया जिसमें ABCD पढ़ाई जाती है, तो क्या करेगा, वो भी उससे सीख जाएगा। तो क्या लिखा बेटा इसमें, स्मार्ट क्लास, मॉडल या चित्र आदि के सहारे से हम बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है, अभिभावक बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, बिल्कुल भेजना चाहिए, तभी उनका इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में। जब वो विद्यालय आएंगे, विद्यालय में अच्छी चीज़ें देखेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो उनका अपने आप आने लगेंगे, विद्यालय आने में रुचि लेने लगेंगे, ठीक है। अगला है, शिक्षा रटंत ना होकर के तार्किक व प्रयोग आधारित होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने प्रश्न लिखा दिया, आपको रटा दिया, उसका प्रयोग कोई नहीं है, तो ऐसे में बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि जैसे एक लड़का था अंश, वो आता था शुरू में स्कूल, तो शुरू में जब वो स्कूल आता था तो वो रोता था, स्कूल में ऐसे ही तुम लोग के साथ घूमता रहता था, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जैसे स्कूल आया, वो पढ़ा, घूमा, उसको अच्छा लगा, अब वो पढ़ाई में रुचि लेने लगा, समझ रहे हो ना। तो अगर वो पढ़ाई में रुचि न लेता तो जैसे दूसरी जगह वो विद्यालय जाने पर रो रहा था, उसी तरीके से यहाँ भी आने में रोता, या विद्यालय में आने में रुचि नहीं उसकी होती, वो व्यक्ति उस काम को, कोई भी व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा जिसमें उसकी रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगी। उसी तरीके से समझो आप, बच्चे भी पढ़ाई नहीं करेंगे अगर आप अपनी शिक्षण सामग्री को, अपने पाठ को, अपनी क्रियाओं को अच्छे ढंग से उनके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, रुचिकर तरीके से चीज़ों को नहीं लाएंगे, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसका पूरा आप नोट कर लोगे और मैं इसका फोटो भी खींच के ग्रुप में डाल दूंगा, तो इस वीडियो को आप बढ़िया ढंग से लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, ठीक है। 10 नंबर में आता बेटा ये, ठीक, थैंक यू।